शौक बहुत है, लेकिन आप लोगों के जो खाने वो मेरी समझ में नहीं आते, मुझसे नहीं बनते। आप मुझे सिखा दें, मुझे सिर्फ फास्ट फूड बनाना। नादिया बेटा, ये फास्ट फूड क्या होता है? मैं बताती हूँ। फास्ट फूड बताऊँ क्या होता है? जिसके खाने से ना बंदा भागना शुरू कर देता है। ये मैं किन जाइलों में फंस गई इस उम्र में माँ। लोग भी मेरे को यही बोलते हैं। तो इंसान बनना तू। मेरे को एक आस थी कि बुढ़ापे में सुधरेगा, ये बुढ़ापे में वो खराब हो गया। अम्मा जब से लंदन से आई है ना, हम लोगों को हर वक्त जाहिल है जाहिल है जाहिल है ऐसे बोलते, अपने आप को अंग्रेज समझती है। वो मैं अंग्रेज। मैं बताती हूँ, फास्ट फूड जो है ना वो खाना होता है जो 5 मिनट में बन जाए, जैसे बर्गर्स वगैरह। चलो बेटा ऐसा करेंगे कि मैं आपको सिखा दूंगी। अच्छे अच्छे हमारे खाने हैं ना, ट्रेडिशन जो खाना होता है ना, ये मैं आपको मेकिंग सिखाऊंगी। ये अपनी कड़ी खिचड़ी होती है, नहीं अपने कड़े चावल है, नहीं अपने मूंग के पापड़ होते हैं ना, कैसे बेले जाते हैं, ये सब बताऊंगी। माँ, मुर्गी वाले पकोड़ा भी। ए अम्मा, इन जमाना गया पुराने खानों का। अब तो चिकन जेल फरेजी, पिज्जा और बहुत सारी चीज। ये पिज्जा का कौन जिक्र कर रहा है? अरे बेटा देखो ना, तो मैं कुछ नहीं बना सकता, या तो मैं उल्लू बना सकता हूँ या फिर मैं बातें बना सकता ए मारिए, मैंने दुनिया में पहला उल्लू देखा है जो उल्लू बनाना भी जानता है। दादी दादी प्लीज फॉर गॉड सेक। हाँ बेटा। दादा इतने ज्यादा स्वीट हैं, प्लीज इनको कुछ मत तू कहा। इसको चख के देख, बेहोश हो जाएगा। माँ बेटा साहेब जी ये बता पांजे मेहमान के रची रहे, मेहमान कौन आता है? आज हमारे पास जिमी अतर और गजाला जावेद। उप्स, घंटी बज गई। एवरीबॉडी उठ जाइए, उठ जाइए, उठ जाइए, जल्दी उठे, जल्दी उठे। ए माँ उठो। ये मेरे को छोड़ देगी। ए माँ उठो ना, क्या कर रहे माँ उठो, वरना कैपेटी से ये छोड़ देगी, आराम ये से। बातचीत करती है मेरी। साइलेंस, साइलेंस। ओके ए थैंक यू। जिमी आ रहा है, जिमी आ रहा है, प्लीज। पकड़ पकड़ मेरे को पकड़। हेलो जिमी, हाउ आर यू? क्या हाल चाल है? ठीक हो? कम इन, प्लीज, प्लीज, प्लीज। ये तो इतना छोटा छोकरा है, स्कूल से तो नहीं भाग के आया। This is my house. Assalamu alaikum. This is Jimmy Atre. That's my lovely bड़ी दादी. That's my छोटी दादी. And ना of course, कर, ना that कर। lovely जिम्मी अत्रे आया there है, is my कौन wife. आया है? Right there, and that's my dada. हाँ, my name is गफ्फार भाई, a hero of air भाई। अल्लाह का फजल है गाली। गफ्फार भाई. Thank you. जिमी आप प्लीज यहाँ बैठे, मैं आपका ऐलान करके आता हूँ, ठीक है? ये बेटे का ख्याल रखो, इसको चील नहीं उठा के ले जाए। ओके All right, take care. हेलो माँ हेलो। Darling, bye bye. आए नादिया आ जा, मेरे को पकड़। अल्लाह। ये तो धक्का देती है। अम्मा पहले काय को जरूरत है? Well, ladies and gentlemen, welcome to Ghaffar at Dhoraji's. And of course, how are you? कैसे हैं आप लोग? मैं क्या कहूँ, मेरी फैमिली, मेरा घर और आपका शो। इस शो में आपके पास बहुत सारे गेस्ट आएंगे, आप उनसे मिलेंगे, लेकिन आज जो पहला गेस्ट हमारा मेहमान है उसके बारे में मैं क्या कहूँ। उसने एक गाना गाया था, कहता है कि अकेली कभी नहीं जाना बाहर, क्योंकि ज़माना बहुत ज़्यादा नाजुक है। और इसके बाद ये गाना पूरी दुनिया पे छाता चला गया। ये जहाँ गया इस गाने की फरमाइश आई। फिर जाने से क्या हुआ, ये कहने लगा कि मैं बलिए भी गा ही लेता हूँ। बहुत सारे ऐसे गाने जो इसकी पहचान बन गए, और जाहिर है इसकी पहचान एक और भी है। रशीद अत्रे साहब का नाम, वजहात अत्रे साहब का नाम मौसीकी के लिए नया नहीं है। Ladies and gentlemen, give him the roundest of applause. Here is Mr. Jimmy Atre. आजा बेटा आजा, come on, बेटा आजा। जी, बेटा आ गया। मामा, मुझे माँ, अच्छा माँ, अच्छा। Welcome to my humble abode. Good. ये बोला था ना मैंने, कुर्सी को बदलने का, बदला नहीं तूने। वो कारपेंटर में दादी थोड़ी आगे हो गई है कुर्सी है। क्या है, क्या ये? बस बैठे खून बैठे। की खुशबू आती है इसमें। ए माँ, ओहो, शहंशाह अकबर बैठ Hello गया। darling, how are you? ए माँ। बैठिए बैठिए बैठिए। अब तो मेरे में जोर भी नहीं रहा कि मैं मुड़ूं। मेरे शहर की तेरे में जोर मेरे लिए है, मेरे साथ फंडे करने के लिए जोर है तेरा। अम्मा जब से तू लंदन गई है, तू यकीन कर मुझे कमजोरी हो गई। मैं 2 दफा कैप्सूल खाती हूँ ताकत का। ये बेटा मैं लंदन गई थी, किधर गई? जंगल में गई, मेरे हाथ में तो इमाम दस्ते आ गए। All right, Jimmy. First of all, what's happening these days? क्या हो रहा है? यार आजकल जो फैंस के लिए बहुत ज़रूरी है सुनना ये बात कि एक तो मैं वीडियो अपनी है वो तुम्हारे plan लिए कर रहा बताना बहुत जरूरी है। फैंस के लिए तो जितना सुनना जरूरी है, तुम्हारे लिए मैं बताना बताऊंगा तो बहुत वो जरूरी है। सुनेंगे ना। ओके, टेल मी क्या हो रहा है? तो एक वीडियो कर रहा हूँ मैं, ठीक है, एक वीडियो सॉन्ग की, अपनी एल्बम से एक सॉन्ग है मेरा, उसकी मैं वीडियो कर रहा हूँ। और वो सॉन्ग ऐसा है कि मतलब काफ़ी लोगों ने मुझे कहा है कि आप इसकी वीडियो बनाएं, क्योंकि वो लोगों में बहुत ज़्यादा। And which song? It's from your album? तुम्हारी एल्बम Yeah, से? कौन it's from my album. कौन सा song? It's सुन बलिए। सुन बलिए, ओके, ओके। आपको
इनको मॉडल रखना चाहिए, आजकल जॉगिंग करती है। अल्लाह माफ करे, बलियां ऐसी हुई तो सारी बलियां मर जाएंगी। अच्छा जिमी टेल मी, तो एज फार एज योर करियर इज कंसर्न, वेयर इज इट गोइंग? तुम चेंज कर रहे हो अपने आप को, नहीं अब कितने साल हो गए तुम्हें गाते हुए? मुझे यार अभी हार्डली तकरीबन 1 साल से कुछ थोड़ा ज़्यादा हुआ है। थोड़ा सा ज्यादा हुआ है। ऐसा बस नौनिहाल गुलू का। नहीं गाते हुए नौनिहाल गुलू का। खुदा का वास्ता दादा नहीं प्लीज। टीवी पर मुझे 1 साल से कुछ थोड़ा ज़्यादा हुआ है, लेकिन जो मेरी वैसे मैं सीख रहा हूँ म्यूज़िक और मतलब गा रहा हूँ, वो तो बहुत अरसे से गा अच्छा that's funny because you are from the family of Rashid Atri साहब and then of course वजाहत अत्री साहब, then you, तो कभी कंपैरिजन होता है इतने बड़े बड़े नामों के साथ जब आप बड़े होते हैं तो आप में तो वदियत करना। मैं सच्ची बात बताऊँ, मेरा कोई कंपैरिजन ही नहीं है उनसे तो, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी बिल्कुल अपने करियर का मेरा स्टार्ट है, ठीक है। बेशक मैं कहीं पे भी पहुंच जाऊं, मैं कोशिश मेरी यही है, क्योंकि मेरे साथ इतना बड़ा नाम है, इट्स बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन मैं कहीं पर भी पहुंच जाऊं, एक अच्छा मकाम हासिल कर लूं, उसके बावजूद आई थिंक आई कैन नॉट कंपेयर दैम, क्योंकि वो जो काम कर चुके हैं वो कर चुके हैं। एक्सक्यूज मी बहुत जिमी बड़ा कार्टर काम साहब, है। एक क्वेश्चन है आपसे। सर जिमी कार्टर, जिमी अत्रे। अत्रे, अच्छा मेरी अंग्रेजी कमजोर है, ये बताइए आपका पैरासूट पहना हो, आप उसमें गाना गा लोगे? पैराशूट में कहाँ से ये सवाल आ गया है? पैराशूट का गाने से क्या ताल्लुक? भाई उस हो रहा वक्त- हो गा बेटा उस वक्त तो आदमी की चीखें निकलती, गाना कहाँ से है, जो आए वो भी भूल जाए। ऑफ कोर्स जिमी पैराशूट पहन के, आई एम सॉरी, पैराशूट पहन के गाना गा लेंगे आप? यार अगर कोई पैराट्रूपर है और वो गाना भी जानता है, तो मेरे ख्याल से वो नीचे आते आते गाना भी गा सकता है। नहीं ये वो कोई बड़ी गाना बात नहीं, मैं उड़ी उड़ी जाऊं आवाज़ें ना आई, ये तो पैरासूट में तो गाया था, उड़ी उड़ी जाऊं आवाज़ें ना आई। वो दुबट्टे के साथ। दादा दादा नाडिया ने बोला, मेरे दादा- बहू ने बोला, बोले क्रेन पे दादा था। दादा प्लीज, ओके। मैं मेहमान से बात कर लूं? अब ये अपने ससुर को ट्यूशन देती है ना, सुबह सीख गया, अंग्रेजी बहुत आ गई है इसमें। जब मैं इनको जॉगिंग पे ले जाती हूँ सुबह, उसके बाद आके फिर मैं इनको अंग्रेजी जॉगिंग पे ये जाते हैं, इसके पीछे भैंसें होती है। नहीं तो जॉगिंग के लिए अगर ये जाती है, ओ दैट्स व्हाई हमारे बाहर की सड़क खुदी हुई है। दोजक के लोग कितने खुश हो रहे हैं, वो देखो बैठ के, दोजक के लोग खुश हो रहे हैं, ये आपकी बड़ी हैं। देखो मेरी तो बहुत इज्जत है, मैं तो बहुत इज्जत कर रही हूँ, तू मेरी इज्जत नहीं कर रहा। मैं तो आपसे कितना प्यार करता हूँ, अभी दो काम में एक साथ नहीं कर मेरी सकता। तो इज्जत इज्जत है करवा लो घर या की। प्यार करवा लो, मेरे से क्या करना है? मैं अपनी बीवी से प्यार करता बार हूँ। बार बोलते हैं जॉगिंग करती है, ऐसे करती है, अपने मियाँ को मना कर, वेरी बैड सा। वरना मैं अपने sorry. छोकरों को वापस बुलाऊंगा। नहीं नहीं वैसे पैसा सारे- जरूरत है, पैसा लायत लो, पैसा लायत लो, ये तो पैसा वैसे पैसा नहीं आता, मेरी सुजुकी बेच के खाइए तब जी जाएगा वो। तो तुम्हारी सुजुकी में था क्या? बगैर पहिए के तो खड़ी थी। तो फिर तेरी सुजुकी उसमें बेटी था तेरे क्या? ट्रक तो तेरे पास है। ते और अम्मा नहीं तो देखो क्या? तो मिनी सुजुकी तू खुद भी तो है ना। देखा मिनी सुजुकी बोला इसने। देखो मैं ट्रक को तो सुजुकी तो अम्मा मैं अपने प्रोग्राम बंद कर। नाडिया माय बहू रोकिंग रोकिंग। खींचिंग खींचिंग। अच्छा सॉरी सॉरी दादी, एक गाइस नंबर को गाइस रोक ले भाई। स्टॉप 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 स्टॉप। हंसी क्या मजाक खत्म सोचता है हुई, अंगा टॉप चोखा? करें। ऐसे हाँ टॉक करेंगे। जिमी अगर कभी तुमको चांस मिले पॉलिटिक्स में जाने का, तो कंचे खेलेगा। नहीं कंचे, दादी दादी पॉलिटिक्स में कंचे खेलते नहीं है, कंचे ताड़ते हैं। अरे माड़ी जितने इधर भी है, पॉलिटिक्स समझ और नहीं नहीं आ तो क्या, रहा। यहाँ तो सबसे ज्यादा है, तुम्हारे को पता नहीं है। देखो आज तक कभी कोरम पूरा हुआ? आप आज मीरा को बना दो असेंबली का स्पीकर, खुदा की कसम फजर की नमाज के बाद से लोग बैठे होंगे, 4-4 साल से लोग बैठे होंगे, और कोरम कौमी का सूबाई में, सूबाई का कौमी में, हर जगह पूरा होगा। तेरे को अभी 20 दिन नहीं हुआ आके तू मीरा को भी जानने लगा। तो मीरा को तो पूरी दुनिया जानती है, मैं थोड़ी बुश भी मीरा का नाम लेता तेरा है। बेटा मीरा लंदन आई थी, मीरा महमूदाबाद गई थी। लंदन का तो मेरे को मालूम नहीं है, महमूदाबाद जरूर गई थी। एक छोटा सा, मैं क्या करूं, ये मेरी फैमिली और मेरी जबान ऐसी होने वाली है, मैं क्या करूं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जिम्मी मेरे साथ है, मेरी प्यारी सी फैमिली मेरे साथ है, बेगम का कोई पता नहीं है, मेरी जबान ऐसे चलती रही ना तो कभी भी छोड़ के जा सकती ना है। नहीं छोड़ेगी, जाएंगे, नहीं, नहीं जाएंगे। नहीं, ए मेरा बेटा नहीं इसको जाएगा। मैंने पकड़ा, ये छोड़ेगी नहीं। आप तो नहीं जा सकते, सवाल ही नहीं पैदा। नाटी इतनी अच्छी बच्ची है, कल मैंने इसको बोला मेरे सर में ना तो सरसों का तेल डाल, तो गांठ में डाल के चले गए। आपने अपने रंग में रंग लिया। यू नो सरसों नहीं, तेल, ये घास में मालिश। पता किस लिए डाला था? वो प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया, क्या बात? टाइमिंग उनकी गलत हो गई, हाँ? उन्होंने माचिस फेंकी थी। We'll take a break.
Welcome back, ladies and gentlemen. We have Mr. Jimmy Atre. अच्छा अच्छा दादी what are you doing? ताली की जगह ये बजा बहुत रही अच्छा बहुत ना अच्छा। बजा माँ अच्छा ना सुना। अच्छा जिमी यहाँ now पर now मैं tell me, तेरे we're talking दांत about बजा politics ना? हम सियासत की बात कर रहे थे तो तुम्हारा कोई शौक नहीं है सियासत में आने का मुल्क की खिदमत करो जो गलत है यार चीजें मुल्क की खिदमत करने का तो शौक है, सियासत में आने का कोई क्यों नहीं है क्या मसला क्या यार मतलब क्यों, मतलब मेरी फील्ड ही नहीं है वो, बिल्कुल हट कर है। जिमी आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। इतने सारे जो सिंगर्स हैं उन्होंने कोई ना कोई फलाई काम का एक इदारा खोला हुआ होता है, यू नो। आई डोंट नो वेदर टू कट टैक्सेस और व्हाटएवर, बट आपने कुछ नहीं सोचा वैसा? मुझे अगर ज़िंदगी में कभी मौका मिला इंशाल्लाह ताला तो अपने मैं लिए कोई इदारा मैं इदारा जो खोलूँगा वो होगा अपने बुजुर्गों की खिदमत। ओह ओके, इसका मतलब है मेरे को कोई रहने ऐसी को जगह जगह उनके नहीं लिए तो कि जो उनकी लोग तो होते हैं, उनकी तो हम कर ही रहे हैं सर मतलब वो आप तो हम ये करते देखिए हैं, ना हम लेकिन तो कई कोई ऐसे काम कई ऐसे बदनसीब लोग भी हैं जो नहीं करते नहीं आपसे देखिए आप समझे नहीं हम जितना बुजुर्गों की खिदमत करते हैं कोई काम उनसे पूछे बगैर नहीं करते आप मुझे बता दीजिए कोई एक मूव भी हम वॉशिंगटन से बगैर पूछे करते हैं हम जितना अपने बुजुर्गों मेरे को माँ रोना मत, माँ रोना मत, हम क्या रोना मत। बोला बुजुर्गों की खिदमत, ये देखो इसने मेरी खिदमत नहीं की, मेरे को कैसे रुलाया, ऐसे ही तो माँ बोलता रोना अपने मत। बुजुर्गों का क्या। माँ रोना मत। अम्मा आपने दादाजी की नहीं खिदमत की तो मैंने आपकी तो दादा मेरा बुजुर्ग था, मेरा कसम था। ये देखो मैं उसकी खिदमत करूं, वो मेरी खिदमत करे। Oh my brain hemorrhage, brain hemorrhage, my brain hemorrhage. दादा बार बार उन चीज़ों का नाम न लें जो नहीं है आपके पास कमिंग बैक टू यू जब हम म्यूजिक सीन देखते हैं आजकल तो हमको नजर आता है कि वीडियो बड़ी एसेंशियल चीज़ हो गई है पहले वीडियो का इतना रिवाज नहीं था हमारे पास ऑडियो था साउंड क्वालिटी थी लेकिन अब ज़्यादा गाना देखा जा रहा है जी हाँ। सुना बहुत कम जा रहा है डू यू एग्री विद इट या एक्चुअली द प्रॉब्लम इज पहले रेडियो का दौर था, ठीक है, उसमें गाने सुने जाते थे कई लोगों के, नहीं बहुत मैं चंद लोगों टेलीविजन के की घर। बात कर रहा हूँ लेट्स गो बैक टेलीविजन में भी आप चले जाए ना, देखें अभी क्योंकि मूवीज का भी जो दौर था उसमें भी आप सिनेमा हाउस में जो है वो मूवीज देखते थे, ठीक है, लोग वहाँ से गाने सुनते थे, घरों में भी ठीक है आ गया, लेकिन अब जो है ये जो पॉप इंडस्ट्री है, पॉप इंडस्ट्री पॉप इंडस्ट्री, पॉप रॉक व्हाटएवर, जितनी भी हमारी यहाँ पे नहीं व्हाट आई music डोंट industry है, अंडरस्टैंड मैं एक That's what I'm trying to tell you. देता हूँ मोहम्मद अली साहब हैं ठीक है वहीद मुराद साहब हैं वो गाना पिक्चराइज करवा रहे हैं वो चलते जा रहे हैं साथ साथ हीरोइन साथ साथ चल रही है किस जगह खड़ा है कुछ जगह खड़ा है और गाना पिक्चराइज हो रहा है तो वो भी तो एंड ऑल ऑफ अ सडन वो एक ईरा था ना उसके बाद एक नया ईरा अब आया है कि आई डोंट नो वो तौबा तो मांग रहे हैं लेकिन किस चीज से नोबडी नोज आई मीन व्हाई इज इट इतना ज्यादा रिवीलिंग होने की क्या जरूरत है आई डोंट नो यार, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें maybe it's a requirement of time or what, but I don't agree with this. मतलब if your product is good, अगर आपका song अच्छा है तो आप उसके अलावा भी, मतलब ज़रूरी नहीं कि आप रिवील करें काफ़ी, तो उसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है। अच्छा तुम सिर्फ पॉप गाते हो नीम क्लासिकल भी गाते हो मेरे पास काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब जो एक तो क्लासिकल जो कि मुझे जो तुम्हें विरसे में मिला है, ठीक है, और पॉप जो है जो रिक्वायरमेंट है आज के दौर की, ठीक है, और वो ऑब्वियसली सीखा भी है, प्लस इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है, मैंने हर किस्म का म्यूजिक सुना है, सीखा है, मतलब वेस्टर्न स्टाइल भी क्या होता है। सवाल मैं कर लूं बेटा इससे? जी 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 प्लीज। मैं ये पूछना चाहती हूँ बेटा, तेरे बाप ने बहुत अच्छे गाने बनाए, रस्सी दत्रे के गाने हमारे सुनते, इसका सुसर भी ऐसा सुनता था, तेरे चाचा के इतने अच्छे, तू अपने बाप के गाने दोबारा क्यों ठीक कर रहा है? ठीक कर रहा हूँ। हाँ क्यों गा रहा है? जमाना नाजुक है की बात कर नहीं, असल में ये था कि ज़माना नाजुक है वो क्योंकि मेरा पहला सॉन्ग था तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उनके ही गाने से अपना करियर का स्टार्ट करूं ना। जी हाँ। अच्छा लेकिन एक बात है एक और भी बात है जो आई थिंक हमें करनी चाहिए कि हमारी पुरानी मौसीकी जो है, जैसे मैं उस दिन ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब का एक गाना सुन रहा था, चांद तू जब भी मुस्कुराता है दिल मेरा डूब डूब जाता है, दैट्स बाय मैडम नूरजहां, एंड आई रियली विश कि कोई आदमी उस गाने को ले और दोबारा से इस नए इंस्ट्रूमेंट के साथ गाए तो पता चले कि हमारे पहले की मौसीकी में बड़ी जान अच्छे गाने होते थे और शायरी बहुत अभी तो शो है। ना करना, बच्ची का कॉलेज टूट है। जाएगा, बच्ची डर जाएगी। बड़ी दादी कितनी बार मैंने आपसे कहा है ये बड़ी है। मेडिसिन पूरी दिया कीजिए। एक मिनट, एक चीज मैंने पूछी थी, ये जो गाना है कि अकेली कहीं मत जाना, ये जो है नंबर 1 दादी टाइप की एज की औरतों का, ये नंबर 2 दादी टाइप की, कौन सी औरतें बाहर ना जाएं क्योंकि इन्होंने बाहर जाना बंद कर दिया? डार्लिंग मुझे एक बात बताओ, इस सेहत पे अगर ये बाहर जाएंगी जमाना नाजुक हो सकता है इनके लिए? नहीं, जमीन नाजुक हो सकती है, जमाना। देखिए एक बड़ी एक बहुत इसी से रिलेटेड एक बहुत मज़ेदार बात है, जब इनके दौर में ये गाना सुना गया था तब भी ये जो वो ना मतलब रूल अप्लाई होता था, ठीक है, अभी भी ये जो गाना आप सुन रहे हैं तो मतलब
इट्स हर अ दौर फैक्ट कि में बेटा मतलब जो जमाना बाहर नाजुक निकले है। ना सही है। बेटा हर पहले दौर भी में आने वाले इसके दौर में भी कहने का बताएगा। मतलब ये है हम लोग पाकिस्तानी लोग हैं, नियत में कभी नहीं बदलते। नहीं बेटा, पहले और की नहीं तो मोहब्बत क्या, और पहले अभी की भी। मोहब्बत में जमीन आसमान का फर्क है। क्या फर्क? पहले लड़का जब लड़की से मिलने आता था तो दोनों बुर्का और बुर्की पहन के आते थे, और आजकल हेलो जिमी, हेलो बेबी, हेलो बेबी। ओ एक्सक्यूज मी, आपको पता है स्टॉक एक्सचेंज में मुझे नाम आया आंकड़ो। हाँ, लोग आंकड़ो मुझे नाम से आए। अच्छी करने नहीं, गाल नहीं करना, तू मुझे गाल कर दे, तू मुझे पोतरू है बेटा, तू तो मुझे धनी के नहीं समझाई सही। ओह माय ए धनी ना समझे ना, ना कर गफ्फार, Husband, इंटरप्रेटर husband। नहीं, मैं इंटरप्रेटर थोड़ा सा बात कर नहीं। लूं। ओके, थैंक यू। कैरी ऑन अगेन। बेटा तू हिम्मत कर, तेरे को ये प्रोग्राम चलाना है। तू हिम्मत कर मेरा बच्चा, ये सारे गद्दार लोग आएंगे बीच में तेरे। ए माँ तू कर, तेरे में कितनी हिम्मत है बता तू। अच्छा मेरा पैसा लगा, अम्मा अम्मा क्या मैं उसको पक्का करूँ ना। एक तो आपके चश्मे के नंबर आप लोग अगर थोड़ी देर के लिए खामोश हो ओके, जाते हैं, स्टार से पूछो। थैंक यू खामोश। अच्छा जिमी, बहुत सारे तुम्हारे फैंस हैं, लड़कियां भी फैंस किधर रहते हैं सब? आपको नहीं पता, बहुत सारे फैंस हैं, लड़कियां भी फैंस हैं, लड़के भी फैंस हैं, एंड ऑफ कोर्स यू शुड हैव सम प्लान्स ऑफ गेटिंग मैरिड एट सम पॉइंट। हाँ शायद व्हेन डू यू वांट टू? गरीब अभी इतनी सी नहीं, उम्र में अभी तू कुछ- उसको फंसा रहा है। कितनी उम्र हो गई आपसे, बड़ा है, पता नहीं है आपको। क्या बात अच्छा, ये आगे का प्लाट इसलिए खाली होता जा रहा है इसको। और नहीं तो गया ये। अच्छा है? कौन है ये कह रहा है? ए मासी आई होगी ना कपड़े धोने। कपड़े धोने मासी ने इंग्लिश जो टाइम आया चलिए। प्लीज खुदा का वास्ता, मासी कैसे आएगी? उसे मरना है आपके कपड़े धोके। ओए मेरे कपड़े नहीं, तेरे दादा के, तेरी दादी के, इतना बड़ा आपके तंबू है मेरे को कपड़े धुलाना है। तंबू तो प्लीज खुदा, क्या तंबू वंबू की बातें कर रहे हैं? जिमी, कमिंग बैक टू यू कहते सर, कौन से कपड़े धोने? टेल मी कि शादी कब कर रहे हैं आप? यार शादी अभी तो नहीं कर रहा, कुछ 1-2 साल तक। अच्छा शादी नहीं कर, निकाह कब कर रहे हो? निकाह एक ही बात है। दादाजी तो बेटा कोई एक ही डॉक्टर बात ने है। मना किया आपको नहीं कर रहे हो अभी? ऐसी बात है, डॉक्टर दादी ने- नहीं पूछते, नहीं बेटा नहीं होता है पूछते। ना। इन्होंने बता दिया, जो चांस है वो भी खत्म हो जाएगा। घंटी बज रही है। ओह यस, घंटी बज रही है। बैल बजी है हमारे यहाँ मेहमान कभी- मेहमान ओह, मेहमान अच्छी भी हो। ओह माय गॉड गुडनेस। ए तूने तो आज हाजी साहब के कपड़े पहने। अम्मा हाजी साहब ने फेंके थे ना, इन्होंने पहन लिए। या अल्लाह। फेंके थे। शो खत्म हो जाए तुम लोग को, मैं जिमी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज अगर वहां तशरीफ रखें तो हम नेक्स्ट मेहमान जो है उनसे बात करते हैं। कौन Well, है मेहमान आ रहा है? कोई पकड़ ladies. बुला मैं तू। थैंक यू। बुढ़ापे में भी नहीं मेरी खिदमत करेगी। दादी, कब करेगी? thank you. कब्र के ऊपर पंखा चला के, कब्र कच्ची है उसको पक्का करेगी। दादी, अम्मा मैं तेरी कब्र पे इसको फूल गुलदान बना के रखूंगी। तू वादा मैं कर, बात मेरी कर कब्र लूं। पे बैठी रहेगी, मैं कल मरती हूँ। बैठी दादी। रहेगी, वहाँ से निकलना नहीं, मेवा सा में बैठी रहना। अम्मा दादी, मेरे को साहिल गर्मी कुछ लगती है, बोल रहा है। गर्मी नहीं जाती। क्या बोलता मैं है बात तू? कर लूं दादी? क्या बात करूँ ये देखो। Thank you. मासी मना करे, मैं नहीं आती। All right, ladies and gentlemen, this is my family and you're watching Ghaffar at Dhoraji's. I'll see you after the break. Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching Ghaffar at Dhoraji's, and this is that time when I say we have our next guest. हैं? What? अच्छा, दूसरे मेहमान का वक्त हुआ है। क्या कहूँ मैं आपसे उनके बारे में? ड्रामों में काम करना शुरू किया और अपनी अदाकारी की वजह से आपके जहनों पर अपने नक्श छोड़ती चली गई। And ladies and gentlemen, today she is as busy as ever doing her wonderful, marvelous and superb work. Ladies and gentlemen, please put your hands together for we have Ms. Ghazala Javed. ये मेरा बेटा है, बेटा नर्स ने बताया, मैंने मान लिया। वो बोला मोबाइल नंबर मांग रहे प्लीज हैं। बैठ हाँ, वो जाइए। तेरे जैसी जितनी और लड़कियां होती है ना, उसको देखना, एक बेटी भी है इसके घर में। ये सबको छेड़ देते, को शर्म नहीं आती? तेरे नहीं, पास मोबाइल- है ऐसी चीज, फिर उसको छेड़ा। नहीं मैंने बोला मोबाइल नंबर दे दो, खाना पीना मैं घर पे पहुंचा दूंगा। खुदा का इसकी वास्ता। जहनियत को पेश दो अम्मा, इसकी दादा, जहनियत दादा, पीस दो। चलो पकड़ो। बेटा ये जब से आई है ना पब्लिक मेरे को बाहर दोराजी की बोलने लगी, औरतों की रेसलिंग कब शुरू हुई? हम लोग अपने घर में एक रौनक लगाते हैं, एक मेला है, हमारे मेहमान आते हैं ना, ये हमारे लिए इज्जत के काबिल है। लेकिन हम लोग ऐसा छेड़ा छाड़ी मजाक करते हैं ना, ऐसा दिल को भी बेलाते हैं, फिर ये लोग आते हैं तो हम लोग को खुशी होती है अच्छा हमारे गजाला, घर में आए। आपको जब लोग छेड़ते हैं तो कैसे? क्या मतलब है? जैसे आपके अब्बा ने छेड़ा है? खुदा ना करे। दादा तेरे बाप का बाप है, दादा, तमीज से बात दादा, करनी है। अभी मैं दादा, चम्मच इधर से खेत के ये मारूंगी। दादा, तमीज, दादा है। कैसे तेरे बाप का बाप है? मेरे दादा हैं। कैसे बोला खुदा नहीं करे मेरा बाप होवे? मेरे- मेरी औलाद है, मेरे पहले तेरे को दादा है। नर्स ने धोखा दिया। माँ रोना नहीं, मेरी हंसी निकल जाती है। यार आप लोग प्लीज चुप हो जाइए, प्लीज फॉर गॉड सेक। सवाल कर दीजिए। गजाला,
जी। प्लीज, जब लोग आपको छेड़ते हैं तो कैसा लगता है? मतलब किस तरह का छेड़ते हैं? मतलब इसी आप क्या चाह रही हैं? जैसे आपके दादा ने छेड़ा है ऐसे। दादा तो बस अक्सर छेड़ ही देते हैं। बट टेल मी गजाला, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाएं। क्या आजकल कितनी बिजी हैं? हाँ, बस काफ़ी अरसे के बाद मैंने दोबारा काम शुरू किया। 1 साल तक मैंने काम नहीं किया था क्यों? कि मेरी मदर की तबीयत बहुत ख़राब थी, फिर उनकी डेथ हो गई तो मैंने काम, मैं sorry और to उसके बाद अब मैंने काम शुरू किया तो अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बिजी। काफी बिजी है। काफ़ी बिजी। तब दोबारा से आप उसमें वापस हाँ, आती जा दोबारा रही से आज आपके साथ भी हूँ। हैं। बहुत शुक्रिया। साहिर, बहुत ये दादा मेरे कान में कह रहे हैं कि बुश जो है वो मुर्गी के अंडे खाते हैं या बतख के? कुछ किसके अंडे खाते हैं? मुर्गी के या बतख के? गजाला, ये तो उसका मामला है, वो बतख के खावे मुर्गी के, तेरा क्या जाता है? तू पोल्ट्री फार्म वाला है। मैंने कहा बाहर से आया पूछूं मैं, आमलेट खाता है या नहीं? ये अंडे सप्लाई करना चाहते हैं ना उधर। नहीं, दादा जो है बस आ जाओ, बच्चे को नहीं कर, कराची सवाल से कर। आए हैं, ये इनका बुश से क्या ताल्लुक है? नहीं, मेरा ख्याल है कि दादा कुक बनना चाहते हैं बुश के, इस वजह से आजकल पूछ रहे हैं वैसे कि भी क्या क्या आप प्रैक्टिस जितना चैनल करेंगे ना। खोलो यही आता है, किचन बनाओ, ये मुर्गी ऐसे कटती है। साहिर, तुमने मुझे कहाँ दादा, तक वो आप फंसा देखते दिया? हो तुमने चैनल कहा था में? कि मेरी एक सास होगी, मेरी तो 2 सासें हैं। आप क्या दादा को भी सास कह रही हैं? वो सास ही है, जितना वो बोलते हैं मेरे कान बंद हो गए। आई एम गोइंग डेफ। तो आप ये वैसे वन में नादिया, बन आपने कुछ सोचा नहीं था, सिर्फ लड़का देखा था? वो we were in London and I didn't know about this बस family. दादी को और लड़का देख लिया आपने, बाकी आप भूल गए। असल में दादी उसने को देख देखा देखी। था और उसको देखा अच्छा, था। देख में एक चावल देखा था। tell me, as far as your plays are concerned, आजकल कौन-कौन से plays आ रहे हैं? काफ़ी प्लेस आ रहे हैं, काफ़ी बन रहे हैं, लेकिन सारी में सबसे बड़ी कमजोरी है कि मैं प्लेस के नाम भूल या, जाती हूँ। अच्छा, अब तक कितने plays में काम कर लिया वो ऑल टुगेदर? कितने plays होंगे? बहुत, मेरा हाल है How many? 200 200 plays? 200 And how many serials? सब मिला के या नहीं, सब मिला के, सब मिला के? सिंगल भी अच्छा, कभी और थिएटर serials किया? भी। कभी थिएटर किया? नहीं, थिएटर नहीं किया। थिएटर नहीं किया। थिएटर रेडियो, कभी have you किया। done radio? नहीं, रेडियो नहीं, एफएम पे जैसे अच्छा, गेस्ट बुलाते फिल्म हैं भी नहीं वैसे की? इधर फिल्म भी नहीं, कभी फिल्म। तो अब इनमें से किसी मीडियम में जाने का चांस है? बिकॉज रेडियो भी अब आजकल बहुत मकबूल हो रहा है, थिएटर भी बहुत मकबूल हो रहा है, और ऑफ कोर्स फिल्म तो अब आजकल दोबारा से बन रही हैं। तो डू यू एवर थिंक कि आप किसी और चीज़ में ट्राई करेंगी कभी? जाहिर है कि अगर अच्छी ऑफर, जब कराची में फिल्में बननी शुरू होगी, जैसे हमारे टीवी के प्लेस बनते हैं, इस टाइप सा माहौल होगा, सब कुछ होगा, तो डेफिनेटली करेंगे यार। काम कर रहे हैं, काम करते रहेंगे, काम करते रहेंगे। अच्छा, अब आजकल जो प्लेस कर रही हैं, कोई ऐसा कैरेक्टर कर रही हैं जो जिसको आप ये कहना चाहें कि स्पेसिफिकली आपको उस पर मेहनत करना पड़ रही है, समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आउट ऑफ द नॉर्म्स, कोई ऐसा कैरेक्टर है? नहीं, आजकल तो ऐसा नहीं है। इससे पहले मैंने किए 2-3, लेकिन आजकल तो नॉर्मल रूटीन के कैरेक्टर कौन से कैरेक्टर्स के? इससे पहले कौन से कैरेक्टर्स के? इससे पहले मैंने एक आजकल मेरा हाल है वो चल भी रहा था, उसमें एक यंग टू ओल्ड औरत का रोल था, जिसमें कि वो मतलब उसका हस्बैंड उसके ऊपर बहुत जुल्म करता है। अल्लाह अल्लाह, और- ये स्टोरी मेरे से कितनी मिलती है। अच्छा, तो जब उसकी बहू आती है तो वो वही चीज़ अपनी बहू पे अप्लाई करती ये तो स्टोरी इससे मिलती है। ये अम्मा आपकी स्टोरी है। है। और उसमें वो जो बच्चा होता है, जो लड़का होता है, उसकी मतलब माँ की फीलिंग्स और बेटे के साथ जो फीलिंग्स हैं और जो बहू के साथ फीलिंग्स हैं, वो बहुत अच्छा रोल है। तो आपका कैरेक्टर क्या था उसमें? इट वाज यंग टू ओल्ड, सास थी, जी। पहले आप बहू थी, फिर सास हुई, जी जी जी। और उसके बाद आपने ज़ाहिर है जुल्म करना शुरू किया या जुल्म होना शुरू हुआ? हाँ जी, पहले जुल्म सहा, फिर जुल्म किया, फिर जुल्म किया। और उसके बाद फिर एहसास हुआ कि जुल्म क्या होता है। फिर जुल्म किया तो फिर उसके बाद जुल्म करना छोड़ दिया? मेरे को अकेले में मिलना है, पूरी स्टोरी समझा। मैं आपको अपने जुल्म की दास्तान सुनाऊंगी, जरा किसी चैनल पे चलाना, मैं चैनल को बता चैनल किसी चैनल पे। तू है ना साइड इट्स ओके। यार साहिर, ये दादा मेरा बच्चा, दादा जान पूछ रहे हैं जुल्म कि करूंगी, पता कर। खारा दर से, जी, खारा दादा जान पूछ रहे हैं खारा दर से अमेरिका कौन सी बस जाती है? खारादर से 4 नंबर में बैठ जाना, चली गई तो उतर जाओगे, नहीं तो कोई बात नहीं। वो समंदर पे उतर जाता है वो जहाज। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही, दादाजी मुझसे क्यों ये सवाल पूछ रहे हैं? बेटे, उन्हें एक अपने जैसा नजर आया और आपके अलावा किससे पूछे? लेकिन जवाब तो आप दे रहे हैं। बस क्या करूं? के पोते, वाह ऐसे ऐसे नहीं करो, मेरे को लगता है डेंटोनिक अचानक सेहतमंद हो गया है। दादा, आपको फिल्म में बहुत देखता हूं, आपको पोपाई द सेलर मैंने देखा 3 मतलब, बहुत अच्छा लगा। पोपाई दी सेलर? हाँ, वो पोपाई दी सेलर में काम नहीं करती है। ड्रामे में आती है, वो कार्टून इतनी नेटवर्क प्यारी में थोड़ी लगती है। आती है। अच्छा, पोपाई द सेलर पोपाई दी सेलर में नहीं आती है दादा ये। तो इनके अपने प्लेस हैं बहुत सारे, कोई नाम बताइए 3-4 प्लेस के।
वो भूल रही बेचारी को याद नहीं रहता तो मगर नहीं चले तो क्या करेगा। ये फिर पोपाय द सेलर मेरे 3-4 बार दादा पॉपेट द सेलर में आप नहीं नहीं भाई, टीवी में तूने कितने ड्रामे देखे, कितने मशहूर है वो। पार्वती भाभी तुम समझ रहो। भाभी अच्छा कभी इंडिया यानी कि मिसेस को भाभी कह रहे हैं। ये मिसेस को भाभी कहते मैं हैं इसलिए ऐसे करती हूँ ना, मेरे को भाभी बोलता है। आपको पता नहीं है यहाँ पे केस बड़ा उल्टा है ये एक्चुअली मिसेस को ये भाभी कहते हैं और मिसेस इनको भाई कहते क्या हैं करता है तेरा छोकरा? That's what it is. अच्छा नादिया प्लीज आप मत ऐसा कीजिएगा। टेल मी कभी इंडिया के प्लेस में काम करने का इत्तेफाक हुआ? हाँ जी, मैंने प्लेस किए, 1-2 प्लेस किए मैंने दुबई में। Okay. उसमें इंडियन कास्ट भी थी और हम लोग पाकिस्तानी भी थे कास्ट पाकिस्तानी। अच्छा डायरेक्टेड बाय Yeah. इंडियन Indian अच्छा Indian के बहुत साथ। हम लोग शोर सुनते हैं कि वहाँ इतना प्रोफेशनलिज्म है ये है वो क्या सही बात है आर वी एनी डिफरेंट नहीं, हमारे प्लेस बहुत अच्छे होते हैं। नहीं how are the हमारे people to डायरेक्टर्स work भी बहुत अच्छे होते हैं, हमारे आर्टिस्ट हमारे बहुत अच्छे हैं। मतलब ये कि वो भी आर्टिस्ट हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, बस थोड़ा सा हम वो पंक्चुअल बहुत होते हैं। ओके इसमें टाइम पे बस सारी चीजें हो टाइमिंग्स उनकी जो है ना बस वो है, अदरवाइज तो मेरा ख्याल है कोई खास फर्क नहीं है कि जी वो गजाला बहुत बोलते अच्छे हैं वो हैं। सुबह 6 बजे ही उठ जाते हैं ड्रामे के लिए आके मेकअप शुरू करते हैं। हमारा आर्टिस्ट तो 4 बजे उठ के बाहर निकलता है। ये बात है कि वो जो टाइम दिया जाता है उस टाइम उस पे पे वो time लोग की रहते पड़ी। ये प्रोफेशनल हुआ है ना। हमारा पैसा लगा, हमको पता है स्टूडियो में ये 3 घंटे में तो तैयार होती है। और तैयार क्या होती है, इसको वेला ने भी सर्विस स्टेशन भेज। एक्सक्यूज में आपने इंडिया के एक्टरों के साथ काम किया, मामू पाटेकर और फटीक रोशन के साथ काम किया। वो आपके मामू हैं। मामू पाटेकर क्या नाम है उसका? ये नाना पाटेकर। नाना पाटेकर हैं वो अच्छा, और वो ऋतिक उनका रोशन। नाना होगा, हमारा मामू है ना, मामू पाटेकर। आपके मामू हैं। वायडा है बहु वायडा अच्छा है। कमिंग बैक टू यू जब फटीक रोशन के साथ ग्लैमर की बात करते हैं जी। तो आजकल प्लेज में अभी चंदन पहले मेरी किसी से बात हो रही तो वो कहने लगे कि यार कैरेक्टर पे तवज्जो नहीं दी जाती, मेकअप पे तवज्जो दी जाती है। मतलब आपको अगर रोना भी है तो वो पूरे मेकअप के साथ आप रोंगे। आपको अगर एक गरीब लड़की दिखाया गया तो वो ऐसी होती है कि उसको पता होता है कि उसने कौन से रंग की लिपस्टिक पहननी है, कौन सा आई शेड लगाना है, मतलब मसनूई लैशेस लगाई जाती हैं। कैरेक्टर कहाँ गए? ये सोते भी ऐसे ही हैं ये। हाँ एग्जैक्टली सोते भी ऐसे। एक्चुअली साहिल यही चीज़ है कि हम लोगों का भी मतलब ड्रॉबैक यही है कि हम लोग अच्छी चीज़ों को कॉपी करना चाहिए, ना कि बुरी चीज़ों को। ग्लैमर, वल्गैरिटी, इन चीज़ों से आर्टिस्ट नहीं बनता। आर्टिस्ट परफॉर्मेंस से बनता है। आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, चाहे आप वो पाकिस्तान में किसी गांव में इंटीरियर में कहीं भी आप वो प्ले बनाएं और उसमें कोई मेकअप नहीं होगा, कोई वल्गैरिटी नहीं होगी, वो बहुत फेमस होता है। कहानी अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग, यानी कि उसकी बेस स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, उसके जो करेक्टर्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो उसके बाद प्ले जो है वो जाहिर है, जो हमारे पहले सीरियल्स थे, पहले हमारे प्लेस चलते थे, पूरी दुनिया मतलब बाजार बंद हो उसे जाते देखा थे, करती थी, देखा करते थे। उसमें तो ये चीज़ें नहीं थी, कोई मेकअप बहुत नहीं होता था, जो मतलब डिमांड होती थी उसके मुताबिक मैं आपकी एक बात makeup बिल्कुल होता है। मैं सोफी से इत्तेफाक करता हूँ उस बात से, बल्कि जिमी से भी अभी यही बात हो रही थी कि वीडियोस जो हैं, गाने जो हैं वो आजकल ज़्यादा देखे जा रहे हैं सुने जाने के बजाय, और उसमें भी वल्गैरिटी जो है बहुत ज़्यादा शामिल हो गई। और आप भी इस बात से मुत्तफिक है कि वल्गैरिटी की कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत अननेसेसरी वल्गैरिटी जो Unnecessary। मतलब इट्स उनकी मैंने जी साफ सुथरी एक फिल्म देखी थी मैंने, मर्डर, माशरती फिल्म थी उन लोगों की। लेकिन हमारे वीडियोस में ऐसा नहीं है। अगर आप दूसरे वीडियोस देखें दूसरी कंट्रीज के, उनमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन अब तो हम भी थोड़ा सा थोड़ा नहीं, हम हम इंक्रीज हो रहे हैं। ऑब्वियसली थोड़ा सा वो रिफ्लेक्शन तो होता है। नहीं, ये बात नहीं है एक कि बात देखिए, मेरे को बताओ, ये जो अपने ड्रामे गाने बनते हैं ये हमारा कल्चर है। अपने तो कल्चर क्यों में कल्चर पे नहीं चलते हैं? कल्चर पे चले, हमारा कल्चर तो कितना प्यारा है। हम तो दूसरे के कल्चर पे चल पड़े हैं ना। नहीं, अम्मा वो एग्रीकल्चर पे चलते हैं। ये तो अपनी खेतों की बात करेगी तू, तो खेत में जाना भी नहीं, वहाँ फसलें ही नहीं उगेंगी अगर तू अम्मा किधर इतनी गई। ग्रीनरी मेरे पास है, मेरे को क्या जरूरत है? और तो पता है किसी जानवर के पास खड़ी भी नहीं रहना। हाँ तो तेरे पास इसीलिए तो नहीं खड़ी होती है। हाँ, सही बोला, वाह अम्मा, शुक्रिया Well, अम्मा। ladies and gentlemen, this is my family and we have Ghazala Javed with us, Mr. Jimmy Ethre. We'll be right back. Ladies and gentlemen, welcome back. We have Ghazala Javed and of course दादी की वो आवाज जिससे वो पीस रही हैं। हाँ बेटा, तुम लोग बार बार ताड़ियां बजाओ, इसमें मेरा मसाला बहुत अच्छा कूट जाता है। अरे इसमें मसाला अच्छा, आप भी आजकल मसाला सप्लाई तो नहीं कर रही चैनल्स नहीं, वगैरह नहीं, को? बेटा तेरे को क्या पता, मसाले वाले चैनल तो मेरी वजह से थोड़ी ही हुए, ऐसी औरतों की वजह से हुए। अच्छा कमिंग बैक टू Ghazala, जब अपने प्लेस देखती हैं, खुद देखती हैं, तो तनकीद करती हैं खुद पे?
हाँ जी। कभी लगता है कि ये चीज़ बेहतर हो सकती थी, मैंने नहीं की? हमेशा लगता है, कभी इत्तेफाक हो देखने का तो वाकई लगता है कि नहीं ये तो इस तरह भी किया जा सकता था, इस लेकिन तरह फिर भी किया डायरेक्टर जा भी तो सकता गुस्सा है। आता होगा, क्योंकि बड़ी अजीब सी अंदाज में वो उसको फिल्मा लेते हैं, पिक्चराइज करवा लेते हैं, उसमें भी तो गुस्सा आता होगा। कभी बात करने की कोशिश की किसी से कि नहीं ये शॉट तुमने गलत लिया? नहीं, मैंने देखा कि जो हमारे पीटीवी के भी डायरेक्टर्स जो सीनियर डायरेक्टर्स हैं, अगर हम लोग उनसे भी बात करते हैं तो वो बात मानते हैं। और कुछ डायरेक्टर्स ऐसे हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे उन्होंने इतना काम नहीं भी किया हुआ, तो वो कहेंगे नहीं जी ये तो हमने कह दिया ये काम यूं ही होगा। और कुछ डायरेक्टर्स जो हैं वो बहुत मतलब आप ये देखें कि कोई भी सीरियल किसी में उसमें टीम वर्क टीवी पे नजर आ रहा होता है, जिसमें बहुत प्यार मोहब्बत एक दूसरे से अच्छा, अंडरस्टैंडिंग से जो with काम all करते due हैं। respect, I don't agree with it. I seriously don't agree with it because मैं तो जाहिर है मुझे बोलना है, I'm sure Nadia would second me, but honestly I don't agree. The reason behind that is because जब मैं serial या plays देखता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि बहुत extreme potential रखने वाले लोग जो बहुत खूबसूरत काम कर सकते हैं वो बहुत mediocre काम कर रहे होते हैं। और उसका रीज़न सिर्फ वो लोग नहीं होते, उनकी परफॉर्मेंस नहीं होती, उसका रीज़न बहुत सारी चीज़ें होती है। उसमें स्क्रिप्ट भी शामिल होता है, लाइटिंग भी शामिल होती है, उसमें डायरेक्शन की जो वो है वो भी शामिल, हर चीज़ शामिल होती है। इट्स अ होल पैकेज। तो यही तो मैं कह रही हूँ कि टीम वर्क जब स्ट्रांग होगा, सारी चीजें स्ट्रांग होंगी तो वो टीवी पे नजर आता है। अच्छा गजाला, एक मिनट साहिर, आई जस्ट वांट टू आस्क, आप जो इतने सारे ड्रामे आपने किए प्लेस, आपके ड्रामे आपकी सास देखती? घर वाले नहीं जो टीवी पे लगता है वो? हाँ जी बिल्कुल। मेरी कौन सा ड्रामा ज्यादा पसंद करती है वो? सचमुच घरेलू ड्रामे है ना? सचमुच सब बहुत पसंद करते हैं। जी गजाला, तो हमारे साथ मेहमान हैं जिमी अत्रे, क्या कहती हैं? कोई गाना हो जाए? अरे जरूर, मौसीकी तो पसंद होगी जिमी? बिल्कुल। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। माशाल्लाह। बेटा ये कलमे कहाँ से बने? दादा प्लीज फॉर गॉड्स सेक, लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर इज मिस्टर जिमी अत्रे। तालियां 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 तालियां। थैंक यू वेरी मच। जिमी, तुम्हारे साथ गेस्ट भी है ना एक? हाँ ये स्टूडियो में है ना? बिल्कुल। Let me tell you. Ladies and gentlemen, what can I say about the guest that Jimmy has? It's a total surprise for you. She's a doctor, and I might as well, a very brilliant one. And of course, a performer, really superb and a terrific performer. Please put your hands together for we have Dr. Muzna Ibrahim. Dada, please for God's sake, hello, how are you? माशाल्लाह वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। Dada, Dada, माशाल्लाह, thank आज you. पोस्ट बनेगा बेहतरीन। दादा जी, दो फूल के दरमियान कांटा, बट प्लीज बच्चे बच्चे बैठे हैं बच्चे। बस थोड़ी सी गलती हो गई, अब आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। हाँ। थोड़ा दूर होके बैठे बस। दूर होके क्यों बैठे हैं भाई? दूर होके नहीं दादा, फिक्र नहीं करो, फिक्र नहीं करो ये दादा, चीज। दादा फिक्र नहीं करो, इसको बहन की हिफाजत करनी और कोई बात नहीं। वरने तो क्या है, बस इतनी सी बड़े बात बड़े है। लोग फुटपाथ पे आके देखो। बकवास करता है। All right, here we go. Well, ladies and gentlemen, here is Dr. Muzna Ibrahim. Give it up for. ये कर लेना। And of course, there's Mr. Jimmy Atre. A round of applause for Mr. Jimmy Atre. थैंक यू। Thank you very much, Jimmy. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. And what can I say, ladies and gentlemen? Jimmy is just marvelous, and Muzna is really beautiful. And of course, this is that time when I say good night to all of you. लेकिन जाने से पहले दोनों के messages. जी गजाला, कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अच्छा काम करें और अपने परफॉर्मेंस पे तवज्जो दें, ना कि हम अपने कल्चर से हट के काम ना करें। Many thanks. बहुत बहुत शुक्रिया, And ladies and gentlemen, the marvelous Jimmy Atre. प्रोग्राम के हवाले से अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से हम सबको बुजुर्गों का एहतराम करना चाहिए, नहीं तो की भी सामने आ जाती है। माशाल्लाह। बेटा ये कमीज में कपड़ा कम पड़ गया था जो दूसरा दिला। दादा दर्जी भी है, दादा हर चीज है। Please, it's okay. It's okay. क्या हम लोग का नाम Ladies- रोशन किया गफार। Ladies and gentlemen, this is the show, the end of the show. And what I have is gratitude for you कि आप लोगों ने अपने इतने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और हमारा शो देखा। ये गफार आधोरा जीज का शो है जिसमें मेरी दादी हैं, मेरी छोटी दादी हैं, मेरी वाइफ हैं, और ऑफ कोर्स मेरे बहुत प्यारे दादा हैं। यहाँ जो कुछ आप देखते हैं वो सिर्फ मजाक की हद तक रहता है, वरना जो दिल की बात है वो सिर्फ ये है, सिवाय मोहब्बत और इज़्ज़त के हमारे पास और कुछ नहीं है। हमें दुआ में याद रखिएगा। गुड नाइट।